क्या आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं? तो अब सभी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक का होगा सफाया। तो तुरंत क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर और जितने भी आने वाले वीडियो को देखते जाएं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AK एजुकेशन में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ में 95 प्लस कैसे लाएं। ठीक, तो यहाँ पर आपको चार यदि बातें आप जान लेते हैं तो आप जो है कि 95 तो क्या आप 100 मतलब कि ला सकते हैं। ठीक, तो ये चार बातें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन कौन सी। तो यहाँ पर आपको पहला जो है, प्रोजेक्ट में 30 में से 30 कैसे ला सकते हैं, ये देखिए। तो प्रोजेक्ट में 30 में से 30 कैसे ला सकते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं एग्जैक्टली। तो आपको जो है कि प्रोजेक्ट में 30 में से 30 लाने के लिए आपके जो है कि स्कूल की तरफ से आपको 30 में से 30 नंबर आपको मिलता है। ठीक, कई स्कूलों में जो है कि आपको 30 नंबर सभी बच्चों को दे दिए जाते हैं, लेकिन कई स्कूलों में जो है कि कम नंबर मिलता है। इसके जैसे कि 21, इसका क्या कारण होता है? तो आपको जो टीचर यदि चाहे तो आपको 30 में से 30 नंबर देगा, और यदि टीचर चाहे तो नहीं भी दे सकता है। और टीचर कब देगा? जब आप उनके सामने जो है कि एक जो है कि स्टूडेंट यानी छात्र के रूप में रहेंगे, तो आपको 30 में से 30 नंबर मिल जाएगा। और आपको जो है कि पढ़ने में भी जो है कि तेज होना पड़ता है 30 में से 30 नंबर पाने के लिए। ठीक है, और कई स्कूलों में कोई भी तेज नहीं रहता है, फिर भी आपको 30 में से 30 नंबर मिल जाते हैं। तो ये जो है कि आपको स्कूल से ये जो है कि ये 30 में से 30 नंबर मिलता है। तो आपको जो है कि कैसे भी करके जो है कि आपको 30 में से अच्छी तरह मतलब कि छात्र के रूप में रहकर आपको 30 में से 30 प्राप्त कर लेना होगा। ठीक है, ये पहला आपको यदि 30 में से 30 प्राप्त कर लिए तो आप जो है कि 70 में से 70 भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? 70 में से 70 आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलाकर आपको 100% स्कोर कर सकते हैं। कितने परसेंट? 100%। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 30 में से 30 नंबर हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा जो देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न में 20 में से 20 कैसे लाएं। यदि चार यदि देख जाते हैं और कैसे ला सकते हैं, तो ये जो है कि आप जो है कि 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक, मैथ में वो भी, जो कि मैथ से बहुत लोग डरते भी हैं, लेकिन यहाँ पर 100% कह रहा हूँ कि मैं जो है कि 100% स्कोर कर सकते हैं यदि चार बातें ध्यान में रखें तो। तो यहाँ पर 20 में से जो है कि 20 नंबर बहुविकल्पी में कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ पर 30 नंबर आपको प्राप्त हो गया होगा। ठीक, और जो है कि अब 70 में से जो है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी भी पूछा जाता है, और जो है कि इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 70 में से कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पी में यहाँ पर 70 में से 20 नंबर का बहुविकल्पी होता है। ठीक, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर यदि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है, उसको यदि हल कर लेंगे तो आप जो है कि कोई नहीं रोक सकता 20 में से 20 लाने के लिए। अब कितने यानी कि पिछले वर्षों तक मतलब कि बहुविकल्पी हल करेंगे, तो यानी कि हम बता देते हैं, यदि आप 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उसको यदि उसमें से जो बहुविकल्पी हैं यदि उसको हल कर लेंगे, तो आप जो है कि बहुविकल्पी में 20 में से 20 ला सकते हैं। कैसे? तो यदि अब ये सोचते होंगे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, तो ये इस चैनल पर ये बहुविकल्पी ऐसे जो कराए जाएंगे, जो 2021 से 2025 तक आने वाले जो बार बार पूछे गए प्रश्न है, उसका जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे कि बहुविकल्पी में जो ज़्यादातर पिछले वर्षों की क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन जो है कि नया नया जो है कि एक दो क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, वो भी पिछले वर्षों के जो अलग जो है कि सवाल दे देंगे, लेकिन अगले में जो है कि थोड़ा बदल के दे देंगे, वही बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये आपको प्रोजेक्ट में डिपेंड करता है 30 में से 30 कैसे लाएंगे। और दूसरा जो है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न में, तो वो तो इस मतलब कि मुझ पर छोड़ दीजिए कि आपको 20 में से 20 ऐसी तैयारी कराने वाला हूँ जो कि आप 20 में से 20 करके आएंगे। और तीसरा नंबर जो है कि किस किस अध्याय से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, तो ये इसको हम डिस्प्ले पर समझते हैं, वो भी सिलेबस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 10th और विषय गणित का जो है कि सिलेबस दिया गया है। यह 2026 का सिलेबस आया है, जो कि यूपीएमएसपी पर आपको आसान तरीका से मिल जाएगा। तो सिलेबस में क्या होता है कि हमें कौन कौन सा जो है कि चैप्टर पढ़ना होता है, यह दिया होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिया होता है साथ साथ कि हम जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पेपर बनता है, उसमें से कौन कौन से जो है कि चैप्टर में से कितने अंक बनेंगे, वो आपको दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये इकाई जो है कि आपको 7 मिलेंगे। इकाई का नाम जो है कि यहाँ पर 7 है। ठीक, यहाँ पर पेपर को 7 मतलब 3 घंटा में हल करना होगा। और ये जो है कि आपको इसमें 30 जो है कि 70 अंक का लिखित परीक्षा होगा, और 30 अंक का जो प्रोजेक्ट जो स्कूल के तरफ से मिलेगा। और यदि उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो यहाँ पर 23 नंबर आपको आनी मतलब कि लाना ही लाना है। यानी कि यदि आप 23 नंबर नहीं लाएंगे तो आप फेल हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको यानी 33% लाना है। ठीक,
यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मतलब कि कौन कौन सा इकाई पढ़ना है। तो यहाँ पर संख्या पद्धति में से आपको 5 नंबर का जो है कि अंक मिलने वाला है। बीजगणित में यानी कि इसमें जो है कि बहुविकल्पी और जो है कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो दोनों मिलाकर यहाँ पर बताया गया, यानी कि संख्या पद्धति में से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जो है कि 5 अंक का मिलेगा। और यहाँ पर बीजगणित में देखें तो यहाँ पर भी 18 नंबर प्राप्त होने वाले हैं, और निर्देशांक ज्यामिति में भी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। ज्यामिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेगा, और त्रिकोणमिति में भी आपको 12 नंबर मिलेगा। मेंसुरेशन में जो है कि आपको 10 नंबर मिलने वाला है, और सांख्यिकी तथा जो है कि प्रायिकता में जो है कि आपको 10 नंबर मिलने वाला है। यानी कि टोटल यदि जोड़ा जाए तो आपको 70 अंक जो है कि प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि इसमें बहुविकल्पी और जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों मिलाकर यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें योग जो है कि 70 अंक का होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं यानी कि इकाई नंबर 1 में क्या क्या आता है। तो इकाई नंबर में जो है कि वास्तविक संख्या जो चैप्टर है वो पूछे जाएंगे, 5 अंक का होगा। बीजगणित में जो है कि पूछ लिए जाएंगे, जो कि आपको इकाई नंबर 2 है, जो कि 18 अंक का होगा। ठीक, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करना यानी सत्यापन करना, अपरमेय संख्याओं का सत्यापन। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि आपका इकाई बीजगणित में बहुपद आ सकता है, दो चर रैखिक मतलब कि समीकरण युग्म आ सकता है, द्विघाती समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, और इकाई नंबर 3 में निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसमें जो है कि बीजगणित में आपको यहाँ पर बहुविकल्पी भी मिलने वाले हैं, जो कि आपको इसी में दिया होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि इकाई नंबर 3 में देखते हैं तो यहाँ पर रेखा पढ़ना होगा, और उसके बाद यही है जो कि जिसमें रेखा में क्या क्या होगा, तो दूरी सूत्र, ये याद करना जरूरी है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। इस पर जो है कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। यहाँ पर आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर देख सकते हैं इकाई नंबर 4 ज्यामिति में आपको क्या होता है, ज्यामिति में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ज्यामिति में आपको यहाँ पर मिलने वाला है 10 नंबर। कितना नंबर? 10 नंबर मिलेगा ज्यामिति यानी कि इकाई नंबर 4 में। इसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है, तो त्रिभुज आता है, और यहाँ पर ये जो जितने भी प्रमेय दिए होंगे, यहाँ पर ये जो 5 प्रमेय दिए हैं, इसको जो है कि इसको हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो इनको यानी कि आप हल कर कर ही जाएंगे, ताकि आप जो है कि 10 नंबर प्राप्त कर सके। और वृत्त और स्पर्श रेखा ये भी सिद्ध यानी कि 2 यहाँ पर सिद्ध करने को पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोणमिति में अब आइए, यानी कि इकाई नंबर 5 है। तो त्रिकोणमिति का परिचय पूछ सकता है, परिचय यानी कि अनुपात पूछ सकता है। और त्रिकोणमिति स्वर समीकरण में क्या पूछ सकता है, यहाँ पर भी जो है कि यहाँ पर आपको जो है कि सिद्ध करना होगा कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब जो है कि सत्यापित करना होता है। और तीसरा जो है कि त्रिकोणमिति में पूछता है ऊंचाई और दूरियां, यानी कि जैसे कि मीनार की ऊंचाई, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आपको एक 6 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद इकाई नंबर 6 में देख लेते हैं मेंसुरेशन में से। तो ये जो है कि वृत्तों से संबंधित यहाँ पर भी जो है कि आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूछ सकता है, और यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, यहाँ पर भी पूछ सकता है। निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, ये सभी से जो है कि ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर। और इकाई नंबर 7 पर देखिए जो है कि सांख्यिकी तथा प्रायिकता दिया गया है। इसमें जो है कि माध्य और जो है कि माध्यिका बहुलक पूछ सकता है, और उसके बाद प्रायिकता में जो है कि घटना और जो है कि सैद्धांतिक परिभाषा वगैरह पूछ सकता है, जो कि आपको 10 नंबर दिलाएगा, और मेंसुरेशन में भी आपको 10 नंबर दिलाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन बन रहा होगा, इतना चैप्टर है, हम इसमें से कैसे कौन कौन सा जो है कि हम क्वेश्चन को हल कर कर जाएँ ताकि पेपर में आए। तो इसके लिए एक तरीका है, वो क्या है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यही एक तरीका है। कैसे? तो यहाँ पर जो है कि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे। यानी कि बार बार जो है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से ही यह पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न जो है कि बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही। बस कुछ एक दो प्रश्न होता है जो कि बदल कर आ जाता है, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ अब जो है कि, ताकि आप जो है कि 50 में से 50 जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ला सकें। और बहुविकल्पी तो जो है कि दूसरा वीडियो बनेगा सिर्फ बहुविकल्पी में, जो है कि आप 20 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर यानी क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने मतलब कि अब जो आने वाली वीडियो हो उसको देखना है। क्यों देखना है? वहाँ पर जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं। प्रूफ के साथ आपको जो है कि बताने वाला है कि यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चौथा देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 2025 का जो गणित का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसको जो है कि आंसर को हम कॉपी में लिखेंगे, ताकि जो एग्जामिनर जो है कि 2 में से 2, 4 में से 4 नंबर दे सके। तो यहाँ पर जो है कि ऐसे ही आपका जो कि पेपर मिलेगा, जो कि यहाँ पर 15 मिनट पढ़ने का मिलेगा, और इधर जो है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया रहेगा। जो इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश में लिखेगा, और हिंदी मीडियम से हिंदी में। तो यहाँ पर जैसे कि आपका ये खंड अ है, सेक्शन यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, तो यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछ दिया जाएगा।
और यहाँ पर खंड ब में जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। और यहाँ पर जो है कि बहुत लोग कहते हैं राइटिंग यदि खराब हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं खुद से जो है कि लिख कर बताया हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो है कि खंड ब है, तो आपको किसी ऐसे ही पेपर मिलने वाला है और यहाँ पर लाइनें खींची नहीं होंगी और आपको खींच लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर खंड ब जो है कि आपको इसी में से उतार लेना होगा, उसके बाद लाइनिंग खींच देना होगा, यानी कि हाईलाइट कर देना होगा। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न को उतार लेना होगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन है पहला का ए करना है मान लीजिए, तो हमें यहाँ पर उतार देना है प्रश्नोत्तर संख्या है पहला का ए। उसके बाद हल कैसे करना है, तो आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर हल किया गया है, तो यहाँ पर हल जैसे कि माना 7 रूट में 5 एक कॉपर में संख्या है, मतलब ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये राइटिंग में कुछ होता नहीं है, राइटिंग खराब हो या कुछ नहीं, लेकिन एग्जामिनर को एकदम साफ और सरल तरीके से दिखना चाहिए बस। तो आपको जो है कि एग्जामिनर 2 में से 2 पक्का देगा और साइन भी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ तक जो कि क्वेश्चन यदि यहाँ पर आंसर लिख दिए, यहाँ पर सिद्ध करने वाला, तो इतनी सिद्ध हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन यानी कि आंसर समाप्त होते ही आपको एक लाइनिंग खींच देना होगा, ताकि एग्जामिनर मतलब कि समझे कि यह आंसर समाप्त हो गया है। अब यहाँ से आप जो है कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको राइटिंग से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को सही सही और सरल तरीके से समझ में आना चाहिए। जैसे कि परमेय संख्या है, तो यहाँ पर कहीं कट पीट नहीं करना होगा, ठीक। और यहाँ पर जो है कि क्या करना होगा, अब परमेय संख्या है तो यहाँ पर मात्रा ऐसा है तो आप ऐसे डाल देंगे, तो ये जो कि यदि एग्जामिनर देखेगा तो यहाँ पर कट कर सकता है नंबर, ठीक है। इतना ध्यान रखना होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं बहुविकल्पी प्रूफ के साथ लेकर आने वाला हूँ, तो उसको भी देखिएगा। तो धन्यवाद।